मास साधुओं के तो चतुर्मास हर साल होते हैं, लेकिन आपके लिए ये वो सुंदर अवसर है जो कि समस्या से तपस्या की ओर जाने का है, असंयम से संयम की ओर जाने का है, संसार से मुक्ति की ओर जाने का है। और सच पूछो तो श्रावक की भूमिका में संत जैसा जीने का अवसर है, क्योंकि इस समय साधुओं के आप लोग रोज पढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ध्यान रखना, आपको टीकमगढ़ के नाम से कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब तुम संतों के निकट आ जाओगे तो दुनिया तुम्हारे को जानने लगेगी। आपको पता है संतों के पास आते ही जिस प्रकार से पारस के पास लोहा आए तो सोना हो जाता है, इसी प्रकार से जो निरंतर धर्म ध्यान में रत रहते हैं उनके पास यदि श्रावक जो कि पाप में मजबूरी है, उनकी पूर्ण पापों का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी श्रावक 4 महीनों के लिए संयम की साधना करते हैं, कोई आरंभ नहीं करते हैं, कोई राग देश की भी कथा नहीं करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भोगों की जिंदगी में जी रहे होते हैं वही योग की जिंदगी में आ जाते हैं और संयम का पालन करते हैं, कभी एकासन, कभी उपवास, कभी साधुओं को, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। वो 23 घंटे ऊपर हाथ रखते हैं, लेकिन 1 घंटा ऐसा होता है तेरा हाथ ऊपर और उनका हाथ नीचे होता है, और वो 23 घंटे की तपस्या तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारे पाप के धन को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं और तुम्हें श्रावक की भूमिका से मोक्ष तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं। अरघम का विसर्जन करोगे, अहंकार का विसर्जन करोगे तो तुम भी एक दिन नमस्कार के योग हो जाओगे, अर्घम के योग हो जाओगे और वासना से साधना की ओर जाने का मार्ग बताते हैं। ये चतुर्मास हम हर लोग कहते हैं माता जी आपका चतुर्मास हो रहा है, मैंने कही मेरा नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, नोटों के बंडल कितने भी जोड़ लेना मंदिरों में, हमेशा लोग कहते हैं निर्माल्य क्या होता है माता जी, मंदिर का पैसा एक दाना खा लिया तो पाप लगेगा। मैंने कही मंदिर में जोड़ जोड़ के रख जाओगे तब भी पाप लगेगा। ध्यान रखना, मंदिरों में लोग कहते हैं जब हम आए थे तो 2 लाख की एफडी थी, माता जी हमने 1 साल में उसे 20 लाख की कर दी। हमने कहा 20 लाख की कर दी, तुम्हें कोई नहीं जानता है, यदि तुम यहाँ 20,000 दान किया तो सब लोगों के सामने नाम आ गया। ध्यान रखना, यहाँ तुमने 20-21 हजार भी दान किए तो सबके सामने नाम आ गया, चाहे रणकपुर का मंदिर हो, चाहे माउंट आबू का मंदिर हो और चाहे किसी जगह के मंदिर हो। आपको पता जिस राजा ने बनवाए थे उस राजा का नाम भी पता नहीं है ये, लेकिन जिस मंत्री ने मंदिर बनाए थे उनका नाम आज भी लोग जानते हैं। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, उसे कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए थे और मंदिरों की रक्षा के लिए देवों ने उसकी सुरक्षा की है। और इतना ही नहीं, आज भारत में रहते हो, भारत को किस नाम से जानते हो? आप सबको पता है भारत सिर्फ इसलिए पावन है कि यहाँ पे संतों का शोर रहता है और यहाँ जीवन में गंगा जैसा मोड़ रहता है। हमारी जिंदगी रेल की पटरी नहीं कि सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चे पालो और मर जाओ। हमारी जिंदगी कभी श्रावक की तरह और कभी साधु के साथ संतों की तरह जिंदगी होती है। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी ने कही है कि तुम अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो पूजा करना परमात्मा की, तुम्हें 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होगी, और मुनि और त्यागियों को आहार देना तो तुम्हें 3 लोक की श्रेष्ठ भोग सामग्री प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जिन लोगों ने भी यदि कलश नहीं ले पाए हैं तो वो ये सोचेंगे कि हम माता जी के साथ कोई धन से, कोई मन से और कोई तन से सेवा जरूर करेगा। सिर्फ आज नारियल चढ़ाने से नहीं होता है,
ध्यान रखना, वो सर फिरे लोग होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो आप सबको एक ही सौभाग्य जगाना है कि वासना से साधना की ओर जाना है। और चतुर्मास अपने आप से कहता है चतुर बनना। चतुर बनना का मतलब ऐसा चतुर नहीं कि दूसरों को ठग के तुम चतुर बन जाओ। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। चतुर ऐसा बनना कि अपना हित करना। चतुर्मास के 4 शब्द हैं, च, ता और माँ और सा। आप समझ गए? चतुर बनना कैसा? अपने आत्महित का कल्याण का कार्य करना, इसलिए चतुर बनना। और तेरी मेरी में मत लगना। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, परमात्मा और साधुओं के लिए तुम्हारा जीवन अर्पण हो जाए तो 2 शब्दों की सार्थकता हो जाएगी। और सच पूछो तो मोह मत करो, मोह मत करो और मेरी में मत लगे रहो। मेरे को पहचानो, मेरे को पहचानो यानी अपनी आत्मा को पहचानो तो माँ सार्थक हो जाएगा। और साधना में लग जाओगे तो साधना हो सार्थक हो जाएगा। इसलिए चतुर्मास शब्द अपने आप में कहता है कि तुम्हें भी चतुर्मास करना है। जब भी किसी से कहो, लोग कहते हैं माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठा आज तक कोई नहीं निकला, बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आती है निकालने के लिए, लेकिन कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना क्या दूरी है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं माता जी वैद्य का मंदिर तो बहुत दूर है। हमने कहा 3 लोग के नाथ वैद्य होते हैं जो चतुर्गति के रोग मिटा देते हैं, और ये वैद्य का मंदिर है। लेकिन मैं भी कहती हूँ ना राम हो ना रहीम हो, ना मैं कबीर हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ, मुर्दों में जान डाल दूँ मैं वो हकीम हूँ। तो वास्तव में कभी भी लोग हमसे कहते माता जी आप पहचानती नहीं हो हमको। हमने कही पहचान बनाओ, क्योंकि साधु तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो सिर्फ भाग्य है, और साधु के पास तुम आओ तो सौभाग्य है, और साधुओं की सेवा करो तो महाभाग्य है, और साधुओं की जुबान पर तुम्हारा नाम आ जाए तो अहो अहो भाग्य है। ध्यान रखना, हमारा नाम तो तुम्हें याद होगा, लेकिन तुम्हारा नाम हमें याद हो जाए तो समझ लेना तुम इस भूमिका में भी श्रेष्ठी हो गए, श्रावक श्रेष्ठी हो गए। तो हमेशा लोग कहते निर्माल्य का नहीं खाना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी किसको निर्माल्य कहते हैं? जो तुमने जोड़ जोड़ के घर में बहुत रखा है। यदि हिसाब लगाओगे तो सबको अभी पसीना आ जाएगा कि माता जी जोड़ा है। आचार्य तो कहते हैं तुम 10% निकाल देना, 10वां भाग तो, और नहीं निकाल पाओ तो चौथा तो बचाना ही नहीं, पहले तो चौथा ही निकाल देना। क्योंकि आपको पता है अन्वय दत्ती, समदत्ती, पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, 4 भागों में उन्होंने ये नहीं कहा सब साधुओं को दे देना, मंदिर में दे देना। अन्वय दत्ती और समदत्ती तुम्हारे सांसारिक कार्यों के लिए 2 रखे हैं। तो आप ध्यान रखना। लोग कहते हैं मंदिर का पानी नहीं पीते। हमने कहीं मंदिर में कहीं भगवान पानी लाने जाते जो तुम पानी नहीं पीते हो? सच पूछो, कैंची का काम मत करना, सुई का काम करना। क्योंकि कहते हैं सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना जो फटे दिलों को भी सिल दिया करती है, फटे दिलों को भी सिल दिया करती है। लोग कहते हैं अब मेरे मंदिर में आना माता जी। हमने कहा तुम्हारा मंदिर हो जाएगा उस दिन तुम इस जगह टीकमगढ़ में नहीं रहोगे, सिद्धशिला में पहुंच जाओगे। परमात्मा करे तुम्हारा मंदिर हो जाए। तुम इन मंदिरों में परमात्मा को कैद मत करना, ये सोचना जितने लोगों को भला हो सके मेरे द्वारा उतने लोगों को होना चाहिए। क्योंकि सरिता एक जगह रहे तो सड़ जाती है, और सरिता बहती रहे तो गंगा जल हो जाती है, और एक दिन गंगा सागर में पहुंच जाती है। तो आप लोग भी ऐसा नहीं कह रहे कि मैं वैद्य मंदिर नहीं रहूँगी,
वैद मंदिर वालों ने बहुत मेहनत की है, तो मैं यहाँ भी रहूँगी, लेकिन आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ भी रहूँगी, क्योंकि हौद होता है, उसमें जितना पानी डालो उतना ही निकलता है। और कुआं होता है, हौद कहती है मेरा पानी खाली मत करना, मैं तुरंत हिसाब दूंगी कि 1 बाल्टी निकल गया। लेकिन कुआं कहता है जितना निकालो उतना तुम्हें मिलेगा। तो ध्यान रखना, हम तो कुएं की भांति हैं, जो प्यार से बुलाएगा उसका। लोग कहते हैं पानी, मैंने कहा पानी कुएं में होता है तो ना हिंदू का होता है, ना मुसलमान का होता है, ना जैन का होता है। कलशों में भर दिया जाए तो जाति पाति का हो जाता है। इन मंदिर और धर्म और धर्मात्माओं को कैद मत करना, कैद मत करना, सबके बीच और सबका रहने देना। एक दिन तुम भी सबके हो जाओगे। ध्यान रखना, हम मित्रता करते हैं, मित्रता संबंध होती है, मित्रता में संबंध होता है, किसको क्या दे रहे, कोई हमें क्या देगा। लेकिन मैत्री में संपूर्ण विश्व के प्रति क्या 3 लोक के जीव समा जाते हैं। तुम्हारे जीवन में मित्रता नहीं मैत्री आए, यही मेरा आशीर्वाद है। और सच पूछो, सिर्फ 4 महीना में निंदा नहीं समानता लाना, किसी की निंदा नहीं करना, करना हो तो अपनी निंदा करना। एक दिन तुम भी पवित्र आत्मा बन जाओगे। और व्यापार शुद्धि रखना, व्यवहार शुद्धि रखना, और कहते हैं परिवार शुद्धि रखना, विचार शुद्धि रखना, तो तुम्हारी आत्म शुद्धि बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हारी आत्म शुद्धि बढ़ गई तो तुम एक दिन परमात्मा बन जाओगे। जो चीज़ें जीवन में आती हैं, जो चीज़ें संतों के पास आती हैं, आपको पता है कि डायरी आपके पास होती तो पूजी नहीं जाती, लेकिन संत यदि कुछ लिख देते हैं वो जिनवाणी हो जाया करती है। आपकी जीवन की डायरी में भी कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। हिंदू पुराण भी कहते हैं कि शाम को चतुर्मास में ब्यारू नहीं करना चाहिए, ब्यारू यानी रात को नहीं खाना चाहिए। और विज्ञान भी कहता है कि चातुर्मास में क्या, कम से कम सोने के 7 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो आप सब शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और भगवान और देव सास गुरु की भक्ति के लिए अभ्यस्त रहें। ये बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने कलश लिए, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। जिन्होंने जिनवाणी भेंट की और जो लोग आए, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मंडलों में नहीं थे तो वो यहाँ तक नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सब इसी प्रकार से आते रहें। मैं किसी मंदिर में रहूं, ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया था कि पूरी टीकमगढ़ का चतुर्मास होगा, चाहे चंडीगढ़ में रही। लोगों ने हमसे पूछा आप सोसाइटी के उसमें करोगी कि जैन मिलन के, मैंने कही मैं किसी के अंडर में नहीं करूँगी, जिससे करना हो मेरे साथ मिलकर करो। ध्यान रखना, क्योंकि संत और सैनिक 2 ही काम करते हैं, संत उपदेश से और सैनिक बैस से संकेत देते हैं, लेकिन सुधार देते हैं। तो आप सबको भी, आप लोग तो आधे तो सुधरे ही हुए हो, ज़्यादा सुधरे हो तो आपको पता है, ज़्यादा सुधरे हो तो दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारा सुधरना भी खतरनाक है। तुम कोरी स्लेट रहो तो कुछ लिखा जाएगा, पहले ही से कुछ लिख लिया हो तो क्या करेंगे। एक बेटे को बाप ने कहा जा पोस्ट कार्ड लेके आ, उसने कहा पैसे दो, बोले पैसे में तो सब लाते, तू फ्री में ला के दिखा। वो गया और किसी कबाड़ खाने से एक लिखा हुआ पोस्ट कार्ड ले आया। बाप ने कहा इसका क्या करूँगा, ये तो लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है। तो वो बोला कि लिखे, कोरे पे तो सब लिखते हैं। बच्चा बोला कोरे पे तो सब लिखते हैं, तुम मेरे बाप हो तो इस पे लिख के बताओ। आप समझ गए, आप लोग अपने अंदर की, वो महाराज ऐसे थे, वो माता जी ऐसी थी। अरे क्या आप लोगों की वही हालत है, शिमला जाओ तो मंसूरी की याद आती है, मंसूरी जाओ तो शिमला की याद आती है। तुमने जिंदा भगवानों को सम्मान नहीं दिया, मरे गए तो जय जय नाथ परम गुरु है। तुम जीते जी सम्मान देते। और अभी भी कहती हूँ
कि तुम्हें सम्मान क्या, तुम एक दिन अभिनंदन के योग्य हो जाओगे। तुम इनका बंधन करो, इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है कि आस्था का दोबारा क्या आएगा तुम्हारे घर में। तो उसने कहा कछू लगा दो, बोले कछू नहीं खाऊंगा। उनने कहा साले उले से कहा कि घर में नहीं खाते, बाजार में ले जाओ। बाजार में गए तो उन लोगों ने, साले ने कहा जीजा जी कछू तो खा लो, बोले कछू नहीं खाऊंगा। लोगों ने उनकी अपनी बेटी से कहा भैया मानता ही नहीं, 2 दिन हो गए खाया पिया नहीं, इससे तू ही समझा कछू खा ले। तो वो बोली देखो इतने सब कछू कह रहे, सब कछू ला रहे, कछू तो खा लो। बोले तूने भी कछू का नाम लिया तो मैं ही छोड़ के चला जाऊँ। लोगों ने समझाया भैया तुम अपने घर ही ले जाओ, जाओ तुम इसके साथ चले जाओ, मतलब पत्नी को ले जाओ और चले जाओ। जब रास्ते में पत्नी ने फिर कही वहाँ तो नहीं खाए, यहाँ तो कछू खा लो। बोले तूने फिर कछू का नाम लिया। उसने उठाकर डब्बा खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो डब्बे का रसगुल्ले का रस थोड़ा सा लगा रह गया और अचानक मुंह पे उंगली पे गई, उंगली गई मुंह में तो कहने लगा ये तो बड़ा अच्छा था। तो वो कह रही थी यही तो हम कह रहे थे इतने दिन से कि कछू ले लो। बोले ये कछू तो बड़ा अच्छा था, जो कछू हमने खाया था वो तो बड़ा खतरनाक था। ध्यान रखना, पत्नी बोली इतने दिन से कछू कछू मिल रहा था, तुमने कछू तो खाया नहीं। आप समझ गए, आपके जीवन में भी ये दिन दोबारा कुछ नहीं आएंगे। यदि एक दिन गया, जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। और जीवन की ये शुभ घड़ियां फिर न वापस आती हैं। वास्तव में उन सबको मेरा आशीर्वाद है और आप लोगों का नंबर भी उसी में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता अभी तो आप घराती हो, जब अगले साल रहोगे तो बराती हो जाओगे तुम। जितने मंडल आए हैं उन सब मंडलों को यही कहूंगी कि कमंडलों के पीछे रहना। तो मंडल सही मंडल है, नहीं तो खरमंडल है। आप समझ गए, नायक होता है और एक खलनायक होता है। आप समझ गए, संतों के साथ रहोगे तो मंडल एक दिन कमंडल के योग्य हो जाओगे, और वरना आपके मंडलों का कोई फायदा नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।